हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हाफ ईयरली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, वो आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं। सब्जेक्ट आपका राजनीति विज्ञान, जिसमें आप देखेंगे एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, प्लस आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, प्लस इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टोटल आपके सामने 3 पीडीएफ है, जिसमें आपके फर्स्ट जो पीडीएफ है इसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न, दूसरी पीडीएफ है जिसमें आपके वेरी शॉर्ट, तीसरी पीडीएफ जिसमें आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग। तीनों पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे इसको परचेज नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो में ही आपको इतने क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि आप इजिली इसमें पास हो जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप इन पीडीएफ को परचेज करके इजिली इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है संविधान का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी सर्वोच्चता को समझाइए, या फिर संविधान का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न आपके सामने है, फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि संविधान का क्या अर्थ है। तो आंसर आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे, या जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे तो उनके लिए इजिली हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और याद करना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो होगा। संविधान के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, अथवा संविधान के क्या क्या कार्य हैं संक्षेप में लिखिए। तो पॉइंट वाइज आप बना करके लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा इसको लॉन्ग में भी लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों आपके सामने यहाँ पे बुनियादी नियम उपलब्ध कराना, दूसरा है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे, या फिर थर्ड है सरकार का गठन कैसे होगा, चौथा है कानूनों पर सीमाएं लगाना, और पांचवा पॉइंट है सरकार को क्षमतावान बनाना। अगला प्रश्न आपके लिए जो कि महत्वपूर्ण रहेगा आपके इस बार अर्धवार्षिक पेपर में, वो है भारतीय संविधान कैसे बना, संक्षेप में समझाइए। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान की रचना की। तो इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन में जाएंगे, आंसर में जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी और बहुत कम क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम दे पाएँ। बाकी कई बच्चों ने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे तो वहाँ पे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। या फिर यही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा करके दे देंगे कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, संक्षेप में लिखिए। तो इसको आपने पूरा पढ़ लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये आपका 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है मौलिक अधिकार क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो मौलिक अधिकार आपने पढ़ लेना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके ये प्रीवियस एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। या अथवा में आपको प्रश्न दिए गए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आंसर अपना दे सकते हैं। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को संक्षेप में समझाइए। टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 9 पॉइंट, 9 में से कोई भी आपने मिनिमम 6 पॉइंट लिख देने हैं। जैसे कि आप पहला पढ़ पा रहे हैं, नीति निर्देशक तत्वों के जो महत्व हैं या उपयोगिता है कि ये तत्व राज्य को कल्याणकारी बनने में सहयोग प्रदान करते हैं। ये तत्व सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और ये जो क्वेश्चन है आपने लॉन्ग में ही इसका आंसर देना है। तो 5 नंबर में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, पूरा पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है, संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव लड़ने की क्या योग्यताएं हैं। तो इसको आपने देख लेना है। जैसा कि पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा तथा राज्य की विधान परिषद के लिए यह आयु 30 वर्ष निश्चित है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्र के लिए 35 वर्ष है। वह पागल तथा दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो, वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। तो भारत में चुनाव लड़ने की योग्यता आपने देखी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधियात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत है? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें। तो इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए।
तो वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका, प्रभु सत्ता का स्रोत जनता है, इसलिए सभी को समान रूप से मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। राज्य के कार्यक्रमों, कानूनों व नीतियों का प्रभाव सब पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। सभी को मताधिकार प्राप्त होने से अल्पसंख्यक भी सरकार में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं। बाकी पॉइंट आप पढ़ लेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है पूरा लॉन्ग में, और ये आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं वो भी हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे किसमें, जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट और निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें आप पहला देख पा रहे हैं, रिक्त स्थान आपने देख लेना है। बाकी जो प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट जो आपने देखना है, मूल अधिकार कितने हैं, तो मूल अधिकार 6 हैं। और उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा 51 के काम में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 में। फिर है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितने, 3। और नेक्स्ट है इसी के नीचे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर है, राष्ट्र में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, या फिर रिक्त स्थान भी देख लेते हैं कुछ, कि हमारे देश में शासन प्रणाली है तो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। फिर है, भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। फिर है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितने महीने की होती है, तो आंसर हो जाएगा 6। फिर है, भारत का प्रथम नागरिक कौन, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आंसर हो जाएगा 12। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री। फिर है, राज्यों में राष्ट्रपति का एजेंट कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। फिर है, कौन है जो का विघटन कभी नहीं होता, यानी किसका विघटन कभी नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा का। फिर है, किसी विधेयक के व्यापकत अथवा समाप्त हो जाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 107। फिर है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए, तो 2 सदन है, उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा तथा निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा सभापति कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। संसद के अधिवेशन को कौन आहूत यानी कौन बुलाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, बाकी जो आपके वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, कैसे आप परचेस कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप आपने फॉलो करने हैं। जो बच्चे सीधा व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं इन पीडीएफ्स को, तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको नोट कर लेना है, 8864 842547 88 64 84 25 47। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और आपका मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो कौन सी पीडीएफ चाहिए वो आपने में उसमें बताना है व्हाट्सएप पर। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाती है। तो बात करें कि राजनीति विज्ञान की टोटल पीडीएफ आपको कितने में मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी विस्तृत लघु और अति लघु प्रश्न उत्तर वाले जो पीडीएफ है वो आपकी 55, और जो निश्चित उत्तर प्रश्न है वो है 20 यानी 20 रुपीज़, और वैकल्पिक महत्वपूर्ण प्रश्न 15। तो टोटल अगर हम करें 55 + 20 हो जाएगा आपका 75 + 10 हो जाएगा आपका 85, यानी लगभग 90 रुपये में आपको तीनों पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं। और बात करें कि जो बच्चे आप इनको वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो आपने सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है कंबोसर, आपने सर्च कर लेना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली इस पर क्लिक करना है। होम पेज पर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चंस हाफ ईयरली पर क्लिक कर लेना आपने। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। 11th आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ से 11th में आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस की। तो उस पर क्लिक करके आपने फिर से थोड़ा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलेगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो आपने सिंपली जिस भी मीडियम से आपने उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर टोटल पीडीएफ आ जाएंगी, जो भी पीडीएफ आपको शो होंगी। तो इनमें से आपको जो भी पीडीएफ लेनी है उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने कर देना है प्रोसीड टू चेकआउट।
तो चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है जो भी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी, और लास्ट में आई हैव रीड एंड अग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। और जैसे आप पेमेंट करेंगे फ़ोन पे, गूगल पे, उसके लगभग 10 सेकंड के अंदर ही आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता है तो आपने हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।